एलर्जी कुछ भी होता है तो उसे कौन सी दवा देते हैं, कौन सा सिरप देते हैं, सिरप किस नाम से मार्केट में मिलता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है सिरप के अंदर, कितनी डोज में देते हैं, सारी जानकारी डिटेल से हम आपको देंगे। और गाइज हम यहाँ आपको बीमारी के हिसाब से बताएंगे किस बीमारी में किस परेशानी में डॉक्टर कौन सा सिरप देते हैं। तो काफी ज्यादा स्पेशल वीडियो है, प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो परेशानी आती है वो आती है फीवर एंड पेन, मतलब बुखार और दर्द। बहुत सारे बच्चों को आजकल बुखार आ जाता है और बॉडी में दर्द होता है। तो इसमें जो एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती है तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा आइबुप्रोफेन सिरप। आप देख सकते हैं ब्रोफेन के नाम से आता है, आइबुप्रोफेन इसके अंदर होता है कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों आप जो है इसके अंदर कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, ब्रांड नेम पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ब्रांड नेम चेंज होते रहते हैं लेकिन जो अंदर का साल्ट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो सेम होता है। तो जैसे यहाँ पे है कॉम्बिनेशन आइबुप्रोफेन, तो ये एक सिरप आता है जो कि बच्चों में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसका यूज होता है फीवर, मतलब बुखार को उतारने में। जब बुखार आ जाता है बच्चों को तो ये बुखार को उतारने में काम करता है। एक एंटीपायरेटिक सिरप होता है। और पेन मतलब दर्द, जब बच्चों के शरीर में दर्द होता है, जकड़न होती है, तब भी इसको दिया जाता है। और इन्फ्लामेशन, जब बॉडी के अंदर कहीं इन्फ्लामेशन होती है बच्चे के, तब भी इसको दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक सिरप होता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में बच्चों को दिया जाता है, तो बच्चे की उम्र अगर 3 महीने से 6 महीने के बीच है तो उसे हम 2 ml TDS, मतलब दिन में 3 बार, TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार हम दे सकते हैं 3 महीने से 6 महीने के बच्चे को। और बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसे हम 2.5 ml TDS, मतलब दिन में 3 बार उसे हम 2.5 ml दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 10 साल के बीच है तो उसे 5 ml TDS, मतलब 5 ml दिन में 3 बार, 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर और 5 ml जो है उसे शाम को दे सकते हैं। तो 4 से 5 दिन तक ये सिरप दिया जाता है तो बुखार से रिलीफ हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा सिरप आता है एंटीपायरेटिक बुखार को उतारने का, वो आता है मेफेनिमिक एसिड, मतलब इसके अंदर जो है मेफेनिमिक एसिड होता है कंटेंट। और ये जो इसका ब्रांड नेम है वो मेफ्टाल पी के नाम से ये सिरप मिल जाता है आसानी से, मेफ्टाल पी। और इसे ब्लू क्रूज कंपनी बनाती है, काफी ज्यादा पॉपुलर सिरप है। जब जो है आइबुप्रोफेन से, जो हमने पीछे आपको बताया, उससे बुखार नहीं उतर पाता, बुखार काफी ज्यादा तेज होता है, तब जो है इस सिरप को दिया जाता है। इसके अंदर मेफेनिमिक एसिड होता है। और इसके अगर हम यूज की बात करें, इस्तेमाल की, कब दिया जाता है, तो फीवर, बुखार को उतारने में, और पेन, मतलब दर्द को कम करने में, 2 यूज इसके होते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में ये दिया जाता है, तो 6 महीने से 12 महीने तक का अगर बच्चा है तो उसे हम 2.5 ml TDS, मतलब 2.5 ml दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार। और बच्चे की उम्र 1 साल से 8 साल के बीच है तो उसको 5 ml TDS, मतलब 5 ml दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। तो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा सिरप होता है। ये बुखार को फौरन बच्चे का उतार देता है, चाहे कितना बुखार हो उसको ये फौरन जो है डिक्रीज कर देता है। और ये भी करीब 4 दिन तक बच्चों को दिया जाता है तो बुखार से काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा एंटीपायरेटिक सिरप आता है बुखार को कम करने का, पैरासीटामोल सिरप। दोस्तों पैरासीटामोल साल्ट, जिसके बारे में आपने काफी ज्यादा सुना होगा, पढ़ा होगा पैरासीटामोल के बारे में। तो पैरासीटामोल का सिरप आता है जो T98 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। T98 मैनकाइंड कंपनी से बनाती है, काफी ज्यादा पॉपुलर सिरप है। और इसके अगर हम यूज की बात करें तो फीवर मतलब बुखार को कम करने में, जब बुखार तेज हो जाता है बच्चों को तब इसको देते हैं। और पेन, दर्द को कम करने में, जब बॉडी में दर्द होता है, जकड़न होती है, तब भी ये यूज में लिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसे 2.5 ml TDS, मतलब दिन में 3 बार, 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर और 2.5 ml शाम हम बच्चे को दे देंगे तो बुखार से और दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 10 साल तक का बच्चा है तो उसे हम 5 ml TDS, मतलब 5 ml दिन में 3 बार हम दे सकते हैं, तो बुखार से रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों हमारे रहे एंटीपायरेटिक सिरप, मतलब बुखार को कम करने के सिरप। फिर नेक्स्ट आती है हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन, बच्चों में यूज होने वाली सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन आती है, सिरप आता है, वो आता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट। दोस्तों आप देख सकते हैं एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट इसके अंदर होता है। और इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो किलेवाम सिरप आता है। आप देख सकते हैं किलेवाम, इसे एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है बच्चों को ये। और इसके अगर हम यूज की बात करें, इस्तेमाल की, तो इसके मल्टीपल यूज होते हैं क्योंकि एक एंटीबायोटिक होता है। जैसे कि
एयर इन्फेक्शन, कानों में संक्रमण, जब बच्चों के कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है किसी वजह से, तब इसको यूज में लिया जाता है। या फिर आई इन्फेक्शन, आंखों में संक्रमण, जब बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसको देते हैं। या फिर लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन मतलब फेफड़ों में इन्फेक्शन, बहुत सारे बच्चों के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है किसी वजह से, तब भी जो है इसको दिया जाता है। या फिर टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स मतलब बच्चों के जो है टॉन्सिल्स निकलते हैं, टॉन्सिल, तब भी इसको यूज में लिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसे हम 2.5 ml BD मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 6 साल के बीच है तो उसे हम 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। तो 5 से 6 दिन तक ये हम मेडिसिन देंगे तो जो है इन सारी परेशानियों से रिलीफ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ओफ्लोक्सासिन एंड मेट्रिनोडाजोल सिरप। दोस्तों ये भी एक एंटीबायोटिक सिरप होता है और इसके अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो ओफ्लोमेक एम के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। ओफ्लोमेक एम आप देख सकते हैं मैक्लोड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाती है। इसके अंदर ओफ्लोक्सासिन एंड मेट्रिनोडाजोल होता है और इसका जो यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है वो डायरिया, डायरिया मतलब दस्त, जब बच्चों को दस्त हो जाते हैं, पेचिस हो जाती है तब इसको दिया जाता है। या फिर स्टमक इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन मतलब पेट में इन्फेक्शन, बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसको हम देते हैं। या फिर दोस्तों पैरासाइट इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन का मतलब पेट में कीड़े, बहुत सारे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तब भी ये दिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो 6 महीने से 12 महीने तक का बच्चा है तो उसे हम 2.5 ml BD मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 5 साल के बीच है तो 5 ml BD 5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। तो दोस्तों 4 से 5 दिन तक जो है बच्चों को ये सिरप दिया जाएगा तो डायरिया से और इन्फेक्शन से रिलीफ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन आती है एजिथ्रोमाइसिन, काफी ज्यादा पॉपुलर है एजिथ्रोमाइसिन और ये काफी ज्यादा सुपीरियर साइड होता है। तो इसका जो एजिथ्रोमाइसिन है, इसका जो है पॉपुलर ब्रांड आता है वो एजी सिरप आता है। आप देख सकते हैं एजी जो कि सिप्ला कंपनी बनाती है। और इसके अगर हम यूज की बात करें कि एजिथ्रोमाइसिन सिरप कब कब दिया जाता है बच्चों को, तो नमूनिया, दोस्तों नमूनिया में काफी अच्छा इसका रिजल्ट होता है। जब बच्चों को नमूनिया हो जाती है ठंड लग जाने की वजह से तब इसको काफी ज्यादा यूज में लेते हैं डॉक्टर। या फिर एयर इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन मतलब कान में संक्रमण, जब बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान के ऊपर सूजन आ जाती है या कान जो है बहने लगता है तब भी इसको दिया जाता है। या फिर स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन मतलब त्वचा में खाल में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे के एलर्जी वगैरह हो जाती है तब भी इसको देते हैं। या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे के पेशाब की जो नली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तब भी ये दिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन, तो बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसे हम 2.5 ml ओडी मतलब 2.5 ml दिन में 1 बार, इसको सिर्फ ओडी दिया जाता है मतलब दिन में सिर्फ 1 बार ही दिया जाता है। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 5 साल के बीच है तो उसे 5 ml ओडी मतलब 5 ml सिर्फ दिन में 1 बार हम दे सकते हैं। तो दोस्तों 4 से 5 दिन तक ये यूज में लिया जाता है तो इन सब परेशानियों से रिलीफ मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आती है एंटी एलर्जिक मेडिसिन, बच्चों में यूज होने वाली एंटी एलर्जिक मेडिसिन। जब बच्चों को एलर्जी हो जाती है तो कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन से सिरप दिए जाते हैं ये हम आगे जानेंगे, क्योंकि हमने पीछे जो है बुखार को उतारने वाले और एंटीबायोटिक सिरप के बारे में जान लिया। तो अब जो है हम एंटी एलर्जिक सिरप के बारे में जानते हैं। तो एंटी एलर्जिक में सबसे पहला सिरप आता है सेट्रिजन सिरप। आप देख सकते हैं सेट्रिजन सिरप है, काफी ज्यादा पॉपुलर सिरप है जो कि एलर्जी को दूर करने के काम आता है। ये सेट्राजिन के नाम से ही मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप जो है मार्केट में बोलेंगे सेट्राजिन सिरप तो आसानी से आपको जो है ये सिरप मिल जाएगा। और इसके अगर हम यूज की बात करें तो ईचिंग, ईचिंग मतलब खुजली होने पे, जब बच्चों को खुजली होती है, चुल होती है तब ये दिया जाता है। या फिर रैशेस मतलब लाल चकत्ते बनना, जब बॉडी के ऊपर लाल गोल गोल चकत्ते बनते हैं तब भी इसको दिया जाता है। या फिर स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब छींका आना, जब बच्चों को काफी ज्यादा छींका आती है, छींके नहीं रुक पाती तब इसको दिया जाता है। या फिर इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट मतलब कीड़े के काट लेने की वजह से, बहुत सारे बच्चों के कीड़ा काट लेता है तो तब भी ये दिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो 6 महीने से 12 महीने का बच्चा है तो उसे हम 2.5 ml BD
मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 10 साल के बीच है तो उसे हम 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पहला सिरप। फिर नेक्स्ट आता है फेनिरामाइन मेलेट सिरप। आप देख सकते हैं फेनिरामाइन मेलेट, और इसकी जो पॉपुलर ब्रांड है वो है एविल सिरप। आपने एविल टेबलेट तो देखी होगी, लेकिन एविल सिरप भी आता है जो कि एलर्जी को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा यूज में लिया जाता है। और इसके अगर हम यूज की बात करें, ये कब कब दिया जाता है बच्चों को, तो बॉडी ईचिंग, जब खुजली होती है, सूखी चूल होती है बच्चों को, तब ये दिया जाता है। या फिर इंसेक्ट बाइट मतलब कीड़ा काटने में, जब कोई कीड़ा मकोड़ा बच्चे का काट लेता है, एलर्जी हो जाती है वहां पे, तब इसको दिया जाता है। या फिर मेडिसिन एलर्जी, बहुत सारे बच्चों को हम कोई मेडिसिन देते हैं तो उसमें से जो है स्किन में एलर्जी हो जाती है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है ये। और इसके अगर हम डोज की बात करें कि ये एविल सिरप कितनी मात्रा में बच्चों को देना चाहिए, तो अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसे हम 2.5 ml OD मतलब 2.5 ml दिन में एक बार ही देते हैं। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 6 साल के बीच है तो उसे हम 5 ml OD मतलब 5 ml दिन में एक बार ही देते हैं। दोस्तों ये जो है दिन में एक ही बार बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि इसे लेने से बच्चों को नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, तो इसको जो है रात को सोते समय ही बच्चों को एक टाइम दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एंटी एलर्जिक सिरप, सिनेरेस्ट सिरप। आप देख सकते हैं सिनेरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सिरप है सिनेरेस्ट, और इसके अंदर जो साल्ट होता है वो पैरासीटामोल और फेनाइलफेरिन होता है, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनेरामाइन होता है, और सोडियम सिट्रेट होता है। इसके अंदर 4 कंटेंट होते हैं। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें, इस्तेमाल की, कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है, तो कफ एंड कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम, जब बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है तब इसको देते हैं। या फिर रनी नोज, नाक बहना, बच्चे की नाक बहती है तब भी इसको दिया जाता है। या फिर स्नीजिंग मतलब छींके आना, तो इन सारी परेशानियों में इसको दिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें, तो बच्चे की उम्र अगर 3 महीने से 6 महीने के बीच है तो उसे हम 1.5 ml BD मतलब 1.5 ml BD 1.5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसे हम 2.5 ml BD मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 6 साल के बीच है तो उसे हम 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मोन्टुलाकास्ट एंड लीवोसिट्राजिन सिरप। दोस्तों मोन्टुलाकास्ट एंड लीवोसिट्राजिन ये भी काफ़ी अच्छा एंटी एलर्जिक सिरप होता है, और ये मोन्टार एलसी किट के नाम से आता है, सिप्ला कंपनी से बनाती है मोन्टार एलसी किट, आप देख सकते हैं। और इसका यूज़ होता है एलर्जी मतलब खुजली, जब बच्चों को खुजली होती है तब इसको देते हैं। या फिर कफ एंड कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम में, या फिर रनी नोज नाक बहने में, तो एलर्जी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिए जाने वाला सिरप है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो ये 1 साल से नीचे के बच्चों को नहीं दिया जाता, जिसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा होती है या 1 साल होती है उसको ये दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 साल से 2 साल का बच्चा है तो उसे हम 2.5 ml BD मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 2 साल से 10 साल के बीच है तो उसे हम 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। तो 3 से 4 दिन तक ये दिया जाता है, तो बच्चों को जो है एलर्जी से राहत मिल जाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारी दोस्तों एंटी इमेटिक मेडिसिन वो मेडिसिन जो कि उल्टियों को रोकने का काम करती है। तो बच्चों को ज़्यादातर उल्टियाँ होती हैं, तो इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो सबसे पहले आता है ओंडेम सिरप। आप देख सकते हैं ओंडेम सिरप है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सिरप है, और इसके अंदर जो होता है ओंडासेट्रोन होता है। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो वोमिटिंग मतलब उल्टी को रोकने में, या फिर नोजिया मतलब मतली आने पर, जब बच्चों को मतली आती है, दिल मतलाता है मतलब हिचकी सी आती है बच्चों को, तब भी ये दी जाती है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसे हम 2.5 ml BD मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 5 साल के बीच है तो उसे हम 3 ml BD 3 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो उल्टी को रोकने का काफ़ी अच्छा सिरप ये होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा उल्टी को रोकने का सिरप, वो आता है डाइमिन हाइड्रेट सिरप। दोस्तों आप देख सकते हैं डाइमिन हाइड्रेट सिरप आता है, और ये कंटेंट होता है इसका, और इस तरह की पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हैं। और इसका यूज़ किया जाता है वोमिटिंग, जब बच्चों को उल्टी होती है तब इसको देते हैं उल्टी रोकने में, या फिर नोजिया मतली आने में, जी मचलाने में भी ये दिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो ये जो है 6 महीने से नीचे के बच्चों को नहीं दिया जाता, 6 महीने से जिसकी उम्र ऊपर होती है उसी बच्चों को देते हैं। तो 6 महीने से 12 महीने का बच्चा है तो उसे हम 2.5 ml BD
मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 10 साल के बीच है तो उसे हम 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। 5 ml सुबह और 5 ml शाम के टाइम। फिर नेक्स्ट आता है हमारा उल्टी को रोकने का सिरप मेट्रोक्लोपिरामाइड। आप देख सकते हैं मेट्रोक्लोपिरामाइड होता है ये सिरप, ये इसका कंटेंट है और इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये भी जो है दोस्तों, इसकी अगर हम यूज़ की बात करें तो उल्टी को रोकने का सिरप होता है। फ़ौरन बच्चे की उल्टी को रोक दिया जाता है। जो हमने पीछे आपको सिरप बताए और उन सिरपों से आराम नहीं हो पाता उल्टी को, तो लास्ट में ये सिरप दिया जाता है तो ये उल्टी को फ़ौरन रोक देता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें, मात्रा की, कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चों को 2.5 ml BD मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 6 साल के बीच है तो उसे हम 5 ml BD मतलब दिन में 2 बार 5 ml दे सकते हैं। तो 5 दिन तक ये सिरप जो है दिया जाता है तो उल्टियों से रिलीफ मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन। दोस्तों एंटी स्पास्मोटिक मतलब पेट के दर्द को रोकने की दवाई है। बहुत सारे बच्चों के अचानक पेट में दर्द हो जाता है तो उसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो उसमें आता है दोस्तों कोलिमैक्स सिरप। आप देख सकते हैं कोलिमैक्स सिरप आता है, इसके अंदर डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, इस तरह की पैकेजिंग में आता है। और इसका यूज किया जाता है स्टमक पेन। स्टमक पेन मतलब पेट में दर्द, जब बच्चे के पेट में दर्द उठ जाता है तब इसको दिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में ये दिया जाता है सिरप, तो 6 महीने से 12 महीने तक का अगर बच्चा है तो उसे हम 1.5 ml BD मतलब 1.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र 1 साल से 5 साल के बीच है तो उसे हम 2.5 ml 2.5 ml BD मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो पेट को के दर्द को रोकने का ये काफी ज्यादा अच्छा सिरप होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों एंटी हेलमेथिक मेडिसिन। बच्चों में यूज होने वाली एंटी हेलमेथिक मेडिसिन। दोस्तों एंटी हेलमेथिक मेडिसिन का मतलब पेट के कीड़ों को मारने की दवा। बहुत सारे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं तो उस कीड़ों को मारने का जो काम करती है वो एंटी हेलमेथिक मेडिसिन करती है। तो जिसमें सिरप आता है हमारा बेंडे सिरप। आप देख सकते हैं बेंडे सिरप, इसके अंदर एल्बेंडासोल होता है, एल्बेंडाजोल। और इसके अगर हम यूज की बात करें तो पैरासिटिक इन्फेक्शन। दोस्तों पैरासिटिक इन्फेक्शन मतलब पेट के कीड़ों को मारने का काम ये करती है। इस तरह की पैकेजिंग में आती है बेंडे सिरप, देख सकते हैं आप। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसको हम 3 ml BD मतलब 3 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 10 साल के बीच है तो उसे हम 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो ये दोस्तों महीने में 1 बार बच्चों को दिया जाता है और मीठे दूध के साथ रात को सोने से पहले ही बच्चों को दिया जाता है। तो पेट के कीड़े जो को ये किल कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों मल्टीविटामिन मेडिसिन। बच्चों में जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उसमें मल्टीविटामिन मेडिसिन दी जाती है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे जो सिरप यूज में लिया जाता है वो जिंकोविट सिरप आता है। आप देख सकते हैं जिंकोविट। और ये जो है एक मल्टीविटामिन सिरप होता है, काफी सारे विटामिन होते हैं इसके अंदर। और इसका यूज किया जाता है इंक्रीज इम्यूनिटी। इंक्रीज इम्यूनिटी का मतलब यह जो है प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, बच्चों के में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। और मेल्चुरेशन। दोस्तों मेल्चुरेशन का मतलब कुपोषणता, बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं तो उसमें भी ये रिलीफ देता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसे हम 3 ml BD जब 3 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 8 साल के बीच है तो उसे हम 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने बच्चों में यूज होने वाली सारी दवाइयों के बारे में आपको बता दिया। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार